पेनक्रियाज। अब से वर्षों पहले महाराष्ट्र में मेरा शिविर लगा था जलगांव में। जलगांव में बहुत बड़ी गौशाला है बाफना जी की, जिसमें लगभग 6000 गायें हैं। तो वहां शिविर था, तो एक व्यक्ति मिलने के लिए मेरे पास में आए, बोले आचार्य जी मेरे पुत्र को शुगर की बीमारी है। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हैं? बोले इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है। मैं और क्या कर रहे हैं? बोले मुझे पता चला कि मिट्टी पेट पर लगाने से शुगर ठीक हो जाती है। सुना आप लोगों ने? मिट्टी पेट पर लगाने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। तो बोले मैंने दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है। मैं क्यों महाराष्ट्र में नहीं मिलती? बोले नहीं, कोई मिस्टर गर्ग है, डॉक्टर गर्ग, जिनका टेलीविजन पर कार्यक्रम आता है, उनसे मैंने मिट्टी मंगवाई है। मैंने कहा जरा मिट्टी दिखाओ कैसी है। तो 1 पाव की करीब मिट्टी होती, 200 ग्राम मुश्किल से। मैंने कहा ये कितने का पैकेट है? बोले एक पैकेट 400 रुपए का है। उस समय वर्षों पहले 400 रुपए का एक पैकेट। मैंने सुन करके देखा तो बिल्कुल जैसी मिट्टी होती है ऑर्डिनरी, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं था। और मैंने आपको बताता हूं, उसको चेक करके भी देखा, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं था। तब मैंने कहा भाई हम तो खुली खुली मिट्टी कितना ऐसे लगवाते हैं, तो ये 400 रुपए की मिट्टी क्या हो सकता है? अपने हम की आप जलगांव की मिट्टी लो, गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी, उसी को प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, अपने पेट की पहले सिकाई करना चाहिए। आप अपने हॉट वाटर से, रबर की बोतल से सिकाई कीजिए। रात के समय ही मिट्टी आपको भिगो के रखना चाहिए। मिट्टी में कंकड़ पत्थर ना हो, साफ सुथरी मिट्टी हो, जैसे खदान होते हैं यहाँ पर, या कहीं बेसमेंट की खुदाई हो रही है या सीवर खुदाई हो रही है, तो वहां से आप मिट्टी, चिकनी मिट्टी थोड़ा घर में ला करके रख लें। एक बोरा किसी पात्र में मिट्टी को भिगो करके रख दीजिए। ये मिट्टी आपके लिए चमत्कारिक काम करेगी। क्या काम करेगी? तो मिट्टी भिगोने के बाद फिर क्या करेंगे? प्रातः काल में अपने उसको इतना टाइट रखेंगे, तैयार करेंगे, जो गूंथ लेंगे उसको, कि जैसे रोटी का आटा होता है, जैसे रोटी बनाई जाती है मिट्टी की ना, बच्चे खेलते रोटी बनाना खेलते हैं गांव में। तो अब क्या करना? पहले पेट की सिकाई करना और एक कपड़े पर मिट्टी को फैला करके फिर उससे आप अपने पेट पर लगाना। नाभि से नीचे का जो भाग होता है इसको बोलते हैं पेड़ू संस्थान। पेड़ू संस्थान, तो पेड़ू संस्थान नीचे तक कवर करें और ऊपर तक भी आप मिट्टी लगा सकते हैं। पेनक्रियाज को भी कवर कर लीजिए। इतना बड़ा चमत्कार मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं अपनी चिकित्सा के द्वारा। ये घरेलू चिकित्सा है, मिट्टी पानी का इलाज है, कमाल की चिकित्सा पद्धति है। तो मिट्टी को लगाना होता है हमें 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, इसकी अवधि है 30 मिनट से 40 मिनट तक। तो मिट्टी अंदर से विष को चूसती है, और अगर ज्यादा देर तक लगी रह जाती है तो मिट्टी वापस उसको छोड़ भी देती है। इसमें ये गुण है। तो इस तरह से मिट्टी को ज्यादा समय तक ना लगाएं, और इसको आप उतने समय तक लगाएं जितने इसकी अवधि बताई गई है। उसके बाद हटा दीजिए। उसके बाद अब आपकी जो आंतें हैं, इसका मल फूल चुका है। फूले हुए मल को क्या करना है? अब आप एनिमा के द्वारा बाहर निकालिए। अब आप कहेंगे एनिमा कहां से लेके आएंगे? तो मैंने कल भी आपको बताया था, शायद आप लोग समझ नहीं पाए जो मैंने आपको ढंग से बताया था। तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ही बनाया हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये आधा डॉक्टर है, हाफ डॉक्टर। इसका नाम ही नामकरण कर दिया समझो। अब इसका नाम हाफ डॉक्टर, ये नाम रखेंगे। जैसे बस्ती क्रिया होती है, बस्ती नाम सुना है? पहले समय के लोग, जो ऋषि लोग थे, जो समाधि अवस्था में जाया करते थे, उससे पहले पहले आंतों की शुद्धि करते थे। क्योंकि अगर आंतों में कचरा जमा हुआ होगा, आंतों में गंदगी जमा होगी, तो समाधि का अभ्यास नहीं हो पाता, आलस आता है, प्रमाद आता है, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या करते थे? बांस का पाइप छोटा सा लेकर के, टुकड़ा लेकर के, उसको घिस करके चिकना करते थे और गोदाम में लगा करके नदी में उद्यान बंद के द्वारा पानी को अंदर खींचते थे, और फिर नौली क्रिया करके उस पानी को बाहर निकाल देते थे। सारा काला काला पीला पीला मल जो था वो सब निकल जाता था बाहर, तब बैठते थे अभ्यास के लिए। तो ये वही टेक्निक है। अब ये इतनी बढ़िया टेक्निक तैयार हो चुकी है, इसको नल में लगाइए,
शौचालय में जाकर के नल में लगाइए तो इसे गुदा में लगाइए नीचे, और पानी को धीरे धीरे खोलिए। जब लगे कि पाव, 1.5 पाव, आधा लीटर पानी आपके अंदर जा चुका, पानी को वहां से बंद कर दीजिए, नल बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में वहीं पर बैठे बैठे या खड़े होकर के ऐसे थोड़ा इसको दबाइए, और जब आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? प्रेशर बनेगा तुरंत। और जैसे खूब प्रेशर बने, थोड़ा प्रेशर को रोकिए, थोड़ा सा रोकिए। हालांकि ऐसे ब्रेक को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहिए ताकि आपका पानी अंदर घुल जाए, मिल जाए। और जब जैसे प्रेशर बनेगा और आप शौच जाएंगे, आप देखेंगे अंदर जमे हुए गांठें निकलेंगे, गांठें, मल के जो सुड्डे बने पड़े हैं वो सुड्डे निकलेंगे। आप 1 सप्ताह का क्रम बनाइए अपने घर में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं इसके अंदर ही, और नींबू निचोड़ करके तब आप इसको वहां लगा दीजिए, तो नींबू का रस भी आपके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग ढंग का एनिमा भी ले सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का नाम सुना है? बाजार में नहीं मिलता? बाजार में नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का प्रोडक्ट है। ये सब यहीं से मिल जाएगा, बाहर से। तो इस तरह से ये सरल उपाय है। आपकी सबसे बड़ी समस्या कब्ज है, पेट की समस्या। तो कब्ज अगर आपकी दूर हो गई तो समझ लो कि एकदम सांस आ जाता है। क्यों? कब्ज अगर आपके अंदर भरी पड़ी है, पेट साफ नहीं होता, दुर्गति हुई पड़ी रहती है, तो उस दुर्गति से बचने का बहुत बढ़िया सरल उपाय है। और कोई दवाई नहीं खानी, कोई त्रिफला नहीं भागना, कोई चूर्ण नहीं भागना, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। क्यों? ये तो ऐसे समझो कि जैसे बाहर से धोते हैं ना शरीर को, नहाते हैं, ऐसे अंदर से धो लिया। ये अंदर से आंतों की धुलाई का रास्ता है आपके लिए। और ये अपने बाथरूम में, अपने घर में लगा कर इसको वहीं रखिएगा। इसको अपने घर में बताइए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज करे तो इसको साबुन से थोड़ा धो करके वैसे फिर दूसरा व्यक्ति यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ने किया तो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। धन्यवाद।